कि ये गेम दुनिया के जो अभी 7 अजूबे थे उनमें से मैं तो ये कहूँगा कि ये 8वां अजूबा है। 72 टीम्स जो है पार्टिसिपेट करने के लिए आई और इनके कोच सहित यहाँ पर 1080 की संख्या में लोग थे। एक सबसे बड़ी अजूबा ये है कि इन 7 दिनों में आज तक एक भी कंप्लेंट डॉक्टर किरण सौजिया मैनेजमेंट के अगेंस्ट में नहीं आई। ये 8वां अजूबा है कि इतने बड़े इवेंट में जहाँ पर लगभग 1000 प्लस लोग रह रहे हैं, किसी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं। आज का रिकॉर्ड मेरा ये है कि 500 में से 498 अंक प्राप्त करके मेरे स्कूल की बेटी लास्ट ईयर 2nd रैंक पर ऑल इंडिया में रही। तो सर मैं जानना चाहूंगी अभी तक के बीच में सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट कौन सा रहा है? सबसे ज्यादा प्राइड किस मोमेंट में आपने फील किया है? अगर आपको आज एक मौका दिया जाए एक स्पोर्ट पर्सन बनने का, तो आप किस स्पोर्ट को चुनेंगे? आसान शब्दों में कहूँ तो आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा रहा था? Hello to everyone present here. I am Prishti Tiwari of Dr. Kiran Sojia Senior Secondary Educational Academy. तो आप सभी देख सकते हैं जैसा कि हमारे सामने इस डॉक्टर किरण सौजिया सीनियर सेकेंडरी एजुकेशनल एकेडमी के चेयरपर्सन उपस्थित हैं। तो सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा स्कूल डॉक्टर किरण सौजिया एक बहुत ही भव्य इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, इंटरनेशनल वॉलीबॉल स्पोर्ट चैंपियनशिप 2025। तो सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये अब खत्म होने को आ चुका है, तो मेरे कुछ सवाल हैं जो कि मैं आपसे करना चाहूंगी। क्या आप अपने कुछ मिनट हमको देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप पूछिएगा। ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि आपके चैनल पर हमें अवसर मिला है बोलने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो सर, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू करूंगी। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो इंटरनेशनल वॉलीबॉल स्पोर्ट चैंपियनशिप चल रहा था, इसका आज आखिरी दिन है और ये समाप्त होने को है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको इसको होस्ट करते पे कैसा महसूस हुआ और आप इस दिन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सृष्टि तिवारी जी। जी सर। मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि ये गेम दुनिया के जो अभी 7 अजूबे थे उनमें से मैं तो ये कहूँगा कि ये 8वां अजूबा है। उसका रीज़न क्या है? आप सोच रहे होंगे सर ने इतनी बड़ी बात कह दी है, ऐसा क्यों? उसका एक रीज़न है कि अप्रोक्सीमेटली इस गेम में 1080 यानी 72 टीम्स जो है पार्टिसिपेट करने के लिए आई और इनके कोच सहित यहाँ पर 1080 की संख्या में लोग थे। और इनके साथ साथ इतने सारे लोगों के लिए रहने की व्यवस्था और पूरा खाने का अरेंजमेंट, इन सब में यहाँ पर कि जबकि एक टेक्निकल पर्सन हमारे CBSE बोर्ड, रेस्पेक्टेड CBSE बोर्ड की तरफ से ऑब्जर्वर आते हैं, तो यहाँ पर 3 ऑब्जर्वर भी आए हुए हैं। एक सबसे बड़ी अजूबा ये है कि इन 7 दिनों में आज तक एक भी कंप्लेंट डॉक्टर किरण सौजिया मैनेजमेंट के अगेंस्ट में नहीं आई है। ये 8वां अजूबा है कि इतने बड़े इवेंट में जहाँ पर लगभग 1000 प्लस लोग रह रहे हैं, किसी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं। तो ये मेरे लिए, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के लिए और स्कूल के सारे जितने भी इसमें कहना चाहिए एक हेल्प के रूप में जो हम लोग लगे हुए थे, एक मैनेजमेंट कमेटी के सबके लिए बहुत गर्व की बात है और गौरव की बात भी है। ओके सर। तो सर, मेरा आपसे एक सवाल रहेगा कि जैसा कि आपने अपने स्कूल में एक इतना बड़ा इंटरनेशनल चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज करने को सोचा, आपके मन में एक ख्याल आया और इसकी ओर आपने जो अपने कदम बढ़ाए हैं, तो मैं जानना चाहूंगी क्या आप भी अपने स्टार्टिंग के टाइम पे स्पोर्ट पर्सन रहे हैं? क्या आपका भी जो स्पोर्ट है उसके प्रति रुचि रही है? और अगर ऐसा है तो मैं ये भी अवश्य जानना चाहूंगी कि सर वो कौन सा गेम था जिसकी तरफ आपकी रुचि सबसे ज्यादा थी? आसान शब्दों में कहूँ तो आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा रहा था? एक्चुअली तिवारी जी, हमारी लाइफ जो है ना, लाइफ में सबसे बड़ा गेम मेरा जो होता है, जो हमें काम मिलता है और उस काम को मैं बखूबी से निभाता हूँ। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में स्कूल को रन करना चुना है। तो स्कूल के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा होता है एकेडमिक, और एकेडमिक में 2014 से CBSE में मैंने इतना अच्छा वर्क किया है कि आज का रिकॉर्ड मेरा ये है कि 500 में से 498 अंक प्राप्त करके
मेरे स्कूल की बेटी लास्ट ईयर सेकंड रैंक पर ऑल इंडिया में रही। तब मुझे ये फील हुआ, अपनी मेरी जो वाइफ हैं उनके साथ बैठ करके डिस्कशन किया कि एकेडमिक में तो हम टॉपर हैं ही, हम गेम्स की भी तरफ चलें, स्पोर्ट्स की भी तरफ चलें। तो स्पोर्ट की तरफ जाने के लिए मैंने सबसे पहले ये सोचा क्यों न सबसे पहले हम नेशनल इंटरनेशनल गेम्स करवाएं, जिससे बच्चे देखेंगे। ये मैनपुरी के ही बच्चे नहीं देखेंगे, ये पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चे देखेंगे, भारत के बच्चे, पूरे भारत के बच्चे आएंगे, फॉरेन के बच्चे आएंगे, जिनको देख करके लोग प्रभावित होंगे और गेम्स की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे। जी सर, मेरा आपसे एक और सवाल रहेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस बात से हम सभी जानकार हैं कि जब भी कोई भी इवेंट लॉन्च हो रहा होता है, ऑर्गेनाइज हो रहा होता है, तो एक ऑर्गेनाइजर को और उनके जो साथी होते हैं उनको बहुत सी चीज़ों के लिए खुद को तैयार करना पड़ता है, बहुत सी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि हमारे स्कूल में जब ये इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम, इतना बड़ा भव्य इवेंट लॉन्च हुआ है, तो यहाँ पर जो टीम्स थी वो कितने खिलाड़ी टोटल आए हुए थे और आपको कितने लोगों के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं करनी पड़ी थी? जी, अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें लगभग 72 टीम्स आई हुई हैं। एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं और 12 के साथ उनके कोच और मैनेजर भी होते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि टोटल एक टीम के साथ अप्रॉक्सीमेटली 14 कैंडिडेट्स होते हैं और 14 × 72 मल्टीप्लाई अगर इनका करते हैं तो ये 1080 हो जाते हैं, लगभग 1080 के करीब हो जाते हैं। तो इतनी सारी टीम्स के लिए हमने चारपाई मीन्स बेड प्रोवाइड कराए और इसके साथ हमने स्कूल के अंदर 26 सफाई कर्मी रखे और गार्ड 28 रखे और कुक जो थे 48 कुक ने इसमें काम किया है। और इसी के साथ साथ हमारे जो वॉलेंटियर थे वो 100 वॉलेंटियर थे और जो टीचिंग स्टाफ था वो 140 था। अगर हम कुल मिला के देखें तो 1420 लोग ऐसे थे जिनका परमानेंट यहाँ रुकना था और उनका सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और शाम का डिनर और एक बार 5 बजे उनके हमने रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था की गई थी। अच्छा सर, तो जब भी कोई भी प्रोग्राम, इवेंट, कुछ भी लॉन्च हो रहा होता है या किसी भी स्कूल में इस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया जा रहा होता है, तो बहुत सी स्पेशल प्रिपरेशंस होती हैं, बहुत सी प्रिपरेशन होती हैं, बहुत से टीचर्स, बहुत से टीममेट्स खुद को प्रिपेयर करते हैं बहुत सी चीज़ों को लेकर। तो सर, मेरा और जनता का आपसे एक सवाल ये भी रहेगा कि जब हमारे स्कूल में आपने इतना बड़ा एक इवेंट कराने का सोचा, तो उस टाइम पे सबसे मेन प्रिपरेशन क्या थी जिस पर आपने अपना फोकस किया हो, जिसके लिए आपने अपने स्कूल को और खुद को तैयार किया हो? एक्चुअली सृष्टि जी, सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए और काम को करने के लिए नहीं, काम को टॉप पर ले जाने के लिए उस पर स्टडी की जाती है। तो सबसे पहले मैंने एक ऐसे एक्सपीरियंसफुल व्यक्ति से संपर्क किया जो वॉलीबॉल के क्षेत्र में विशेष एक्सपीरियंस रखता हो। तो मिस्टर अवनीश यादव जो हिमाचल में एक स्कूल में वो स्पोर्ट्स के टीचर्स हैं, उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ और मैंने ये गेम शुरू होने के 20 दिन पहले स्कूल कैंपस में उनको बुला लिया था और उन्हें विदाउट पे लीव उन्होंने ली और हमारे यहाँ वो रहे। मैंने मिस्टर अवनीश जी से एक ही प्रश्न किया था कि आप इंटरनेशनल लेवल के वॉलीबॉल खिलाड़ी रहे हैं, प्लेयर्स रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि अपने लाइफ में जितने भी आपने इस तरह के इवेंट्स जो देखे हैं तो उसमें किन किन जगह पे लोग फेल हुए हैं। जैसे आप किसी भी नेशनल गेम में या क्लस्टर की गेम में आप गए हैं, खेले हैं, तो किस किस साइड से मैनेजमेंट फेल रहा वो हमें लिख के दीजिए। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी लिस्ट बना के हमें दी कि इन टॉपिक्स पर इन साइड से मैनेजमेंट कमेटी फेल होती है। तो मुझे तो उन पर काम करना था जहाँ पर लोग फेल होते हैं। तो मैंने बड़ी बारीकी से उनका स्टडी की, अध्ययन किया और उसी क्षेत्र में मैंने पहले काम करना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले बताया कि सर, जो 3 साइड होती हैं गेम को आइडियल रूप से संपन्न कराने के लिए तीन चीज़ें होती हैं। एक फील्ड से रिलेटेड, गेम से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। दूसरा, जो यहाँ पर टीम रुकी हुई हैं उनके एकोमोडेशन और फूड को लेकर के यही कंप्लेंट आती है। फूड एकोमोडेशन होता है, ऑफिशियल्स होते हैं और ग्राउंड को लेकर के बहुत सारी कमियां आती हैं। तो इन सारी कमियों को मैंने अलग अलग नोट किया और नोट करने के बाद फिर उन पर उसी दिशा में
एक आइडियल रूप से काम किया, वहाँ की स्पेशलाइजेशन को बुलवाया और स्कूल गेम को स्टार्ट होने के पहले कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी गई थी, कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं रखा था जिसको न मंगाया गया हो। यहाँ तक कि सारी इक्विपमेंट्स या तो लुधियाना से मंगवाए हैं या फिर मेरठ से परचेज कराए। थैंक यू सो मच सर। बट सर, मैंने आपसे एक सवाल कुछ देर पहले किया था कि आपका जो रुचि है सबसे ज़्यादा किस गेम के प्रति थी, कौन सा स्पोर्ट आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट स्पोर्ट के अंदर में आता था, जो कि सवाल शायद बीच में ही छूट गया था। तो मैं एक बार आपसे फिर से वही सवाल दोहराना चाहूँगी, प्लीज़। एक्चुअली क्रिस्टी, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं जो है यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ और यूपी बोर्ड में स्पेशली गेम का इतना स्कोप नहीं होता है, और चूंकि स्कोप था ही नहीं हमारे स्कूल में, कहना चाहिए प्लेटफॉर्म दिया ही नहीं मुझे, स्कूल ने प्रोवाइड ही नहीं, खेलों का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड ही नहीं कराया था, तो मेरी रुचि उस तरफ गई नहीं थी, किसी तरह से किसी गेम की प्रति थी ही नहीं। अच्छा सर, लेकिन सर चलिए आज मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, अगर आपको आज एक मौका दिया जाए एक स्पोर्ट पर्सन बनने का, तो आप किस स्पोर्ट को चुनेंगे? हाँ, ये बात आपकी सही है। आप ये कह सकती हैं कि अगर स्टूडेंट लाइफ में आपको स्पोर्ट्स चुनने का मौका दिया जाता, अगर आपको प्लेटफॉर्म मिलता, तो आप कौन सा गेम चुनते? मैं उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, प्रत्येक गेम जो है हमें खुशी यानी स्वस्थ मस्तिष्क प्रदान करता है, ये कन्फर्म है। कोई सा भी गेम हो, स्वस्थ मस्तिष्क का घर होता है, वो स्वस्थ मस्तिष्क प्रदान करता है। अब बात आई चुनने की, चूँकि सभी खुशी प्रदान करते हैं, लेकिन खुशी के साथ साथ हमें शारीरिक लाभ, फिजिकली लाभ किस में अधिक होता, मैं उसी को चुनता। रहा प्रश्न ये कि तो सर आप बताएं किस में ज़्यादा है। मुझे जो लगता है कि जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट होता है, जिस समय स्टूडेंट लाइफ होती है, तो उस समय स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे की जो लंबाई है उसमें ग्रोथ हो, यानी वृद्धि हो, लंबाई में बढ़े। दो ही गेम ऐसे हैं कि स्टूडेंट के खेलते समय उनकी लंबाई में वृद्धि होती है, एक तो वॉलीबॉल और दूसरा बास्केटबॉल। तो तीसरा एक और आता है जिसका बड़ा अभाव रहता है, ये आपका स्विमिंग से भी लेंथ बच्चे की हाइट बढ़ती है। तो इनका जो है, मैं इन तीन में से कोई चुनता, क्योंकि हर व्यक्ति की ये होती है कि हमारे बच्चे की हाइट बढ़े और बच्चे की भी ये इच्छा होती है कि हम और अधिक से अधिक लंबे हों। तो स्पोर्ट्स के साथ साथ फिजिकली हमें बेनिफिट इन तीन गेम में होता, तो इन्हीं को मैं जरूर चुनता। अच्छा, तो जैसा कि सर ने कहा कि अगर उनको मौका मिलता तो वो एक ऐसा गेम जरूर चुनते जिसमें उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा होता, उनके मानसिक डेवलपमेंट के साथ साथ। तो सर मेरा आपसे एक और सवाल रहेगा, जैसा कि हमारे स्कूल में एक स्पोर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है इतना बड़ा, तो सर इसको कराते पे आपके मन में भी आया होगा कि हाँ, बच्चे के विद्यार्थी जीवन के साथ साथ उसका खेल कूद की तरफ भी कदम बढ़े। तो मैं जानना चाहूंगी सर कि स्पोर्ट के थ्रू एक बच्चे में, एक स्टूडेंट में उसकी पर्सनैलिटी और एकेडमिक्स में क्या डिफरेंसेस आ पाते हैं? देखिए, स्पोर्ट्स के थ्रू बच्चे की एकेडमिक में बहुत परिवर्तन और चेंज आ सकते हैं। वह शर्त है कि एक रूल्स के अकॉर्डिंग खेला जाए। स्पोर्ट्स भी हो, नियमानुसार हो, और एकेडमिक भी नियमानुसार हो। उसके लिए कोई टाइम टेबल होना चाहिए। जैसे सपोज 24 आवर्स हैं, अगर स्टूडेंट ये कहता है कि मतलब स्टूडेंट ने अपने टाइम टेबल में ये फिक्स कर लिया है कि हमें जो है 10 आवर्स पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है, एकेडमिक देखना है, तो 2 आवर्स जो है स्पोर्ट्स के लिए देना है। तो उसमें केवल टाइम का विशेष ध्यान रखा जाए। स्पोर्ट्स उतना ही जरूरी है जितना एकेडमिक जरूरी है, और एकेडमिक उतना ही जरूरी है जितना स्पोर्ट्स जरूरी है। एक दूसरे के पूरक हैं। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है कि जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं और अच्छा बनने के लिए उनको अच्छा स्पोर्ट खेलना भी बहुत आवश्यक है, जिससे स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ मन का एक स्वस्थ मस्तिष्क जो है स्पोर्ट के माध्यम से स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ मन जो है प्रदान करता है। जी सर। सर मेरा आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा कि हमारा ये जो स्कूल है जिसमें एक इंटरनेशनल इवेंट जो है ऑर्गेनाइज किया गया, तो सर अभी तक जो भी हुआ, जैसा कि आप लास्ट डे है स्कूल इवेंट में, तो सर मैं जानना चाहूंगी अभी तक के बीच में सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट कौन सा रहा है? सबसे ज्यादा प्राइड किस मोमेंट में आपने फील किया है? मुझे आज जो फील हो रहा है प्राउड जो है, वो आज जो फील हो रहा है कि देश का पहला ऐसा स्पोर्ट्स, ऐसी हॉस्पिटलिटी देखने को मिलेगी जहां पर कोई कंप्लेंट न हो।
जहां पर 1080 कैंडिडेट्स, प्लेयर्स और उनके कोच किसी कैंपस में रुके हों और उनकी एक भी कंप्लेंट ना हो, इससे बड़ा एक अजूबा, इससे बड़ा एक गर्व और गौरव कुछ मेरे लिए हो ही नहीं सकता है। ओके, जैसा कि हमने अपने सवालों के जवाब सर के थ्रू जाने हैं, तो सर मैं आपसे बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी जो आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू क्रिस्टी, थैंक यू। ओके।